हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। ये देखो, घर वाले सब जा चुके हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी पर गए हैं, मेरी सासू माँ जा चुकी हैं हॉस्पिटल। अब घर है खाली खाली, मेरे पास है बहुत सारा काम। देखो, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा। ये मैंने दूध जमा के रख रखा था, मतलब मलाई थी मेरी 1 हफ्ते की, वो मैंने धीरे धीरे जमा के रख रखी थी, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके। तो मम्मी तो बिलोती हैं उसमें, मतलब इसको घी निकालती हैं, पतली करेंगी जब रही से निकालती थी। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी से कर लेती हूँ। ये जूसर वाला गिलास है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी तो सारा घी आराम से निकल जाता है और टाइम भी इतना नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अकेले सारा काम करना पड़ता है। पहले तो मेरी सासू माँ मेरी हेल्प कराती थी, लेकिन अब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा, उनको कैंसर है, तो बस अब उनकी सेवा हो रही है। उनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो वो जा चुकी हैं हॉस्पिटल। ये देखो, मैंने भिंडी धो के रख दी है। अब मैं ये भिंडियों को बनाऊंगी। मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी भिंडी बनाना, क्योंकि मेरे बच्चों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो, मेरा सारा काम फैला पड़ा है, ये मेरे बर्तन पड़े, क्या करूँ मैं हो ही जाता है इतना काम, लेडीज़ों को तो होता ही है। बहुत से लोग बोलते हैं ना लेडीज़ कुछ नहीं करती, लेडीज़ ऐसे करती हैं। देखो कितना कूड़ा पड़ा है, अभी तो मेरा घर भी साफ़ नहीं हुआ है, ना ही झाड़ू लगी है बिल्कुल भी। ये देखो, मैंने अपना रूम वैसे साफ़ कर दिया, मतलब पूछ के सारा, मतलब और अपना चद्दर वद्दर झाड़ के वैसे सेट कर दिया सारा घर, क्योंकि अब झाड़ू पोछे वाली दीदी आएंगी तो वो झाड़ू लगा के पोछा लगा देंगी। मैंने ये देखो अपना सारा सब कुछ फाइनल कर दिया है। चारों के चारों रूम मैंने ठीक कर दिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये मेरा घी निकल आया है 1 गिलास का, क्योंकि बार बार मिक्सी गर्म हो रही थी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एकदम प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि घी अंदर के दांतों में जम जाता है तो मिक्सी को चलने नहीं देता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में करके कर रही थी। देखो गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्के हल्के फिटक सी बननी स्टार्ट हो गई हैं। घी बन चुका है, देखो ये बन गया, निकल गया। अब मैं इसको भगोने में निकाल लूँगी आराम से। ये मैंने भगोने में इसको पलट लिया, घी घी है इसमें, और छाछ तो बहुत कम ही निकली थी। देखो गिलास चिपक गया। मुझे स्पून का करना पड़ेगा, स्पून लेना पड़ेगा, स्पून से निकालना पड़ेगा, बिना स्पून के नहीं निकलेगा। ये ऐसे ही होता है। ये देखो, कम से बिना स्पून के नहीं निकलेगा। ये देखो, अभी मेरा काम कितना, बर्तन, अभी बर्तनों को लगाऊंगी मैं इनको, फिर मैं बर्तन साफ़ करूंगी। इतना होता है। लोग बोलते हैं लेडीज़ घर में आराम से बैठी रहती हैं। बेटा, आराम से नहीं बैठी रहती, बहुत काम होता है। जाके देखो, एक दिन करके देखो, जब पता चलेगा। मुझे अंदर ही अंदर देखो गुस्सा सा भी आता रहता है जब मैं परेशान हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि इतना सब कुछ काम फैला रहता है ना, तो अजीब सा महसूस होता है कि पता नहीं कैसे निपटेगा कैसे निपटेगा। लेकिन झाड़ू पोछा वाली दीदी आएंगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा घर। अभी मैं बर्तन वर्तन अपना करके यहाँ से कंप्लीट कर ही लूँगी। ये देखो, मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन और भी जो मेरे सिंक में पड़े हुए हैं वो भी मुझे साफ़ करने हैं। अभी तो ये मेरा घी नहीं निकला है, क्योंकि इसमें ना टाइम लगेगा, क्योंकि मिक्सी गर्म हो रही थी, तो मैंने इसलिए मैंने घी को रोक दिया था वहीं कि मैं घी इसको बाद में करूँगी, ठंडा पानी यूज करूँगी। इस वजह से ठंडा पानी मैंने फ्रिज का यूज़ किया था। देखो, मेरा सारा घी निकल के रेडी हो चुका है, सारा जितना भी मैंने मलाई थी सब निकल गया। अब मैं इसको हाथ से निकाल लूँगी, दूसरे भगोने में घी को अलग निकाल लूँगी, चाय को अलग कर दूँगी। देखो, मैं एक धीरे धीरे ये कर रही हूँ, मैं इसको अलग कर दूँगी। मैं इसको घी को अभी गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ही निकला, गर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगले हफ्ते ही मैं गर्म करूँगी, क्योंकि अगले हफ्ते निकालूँगी मैं सारा घी। ये देखो, मैंने अब इसमें भी छाया हो गई है धीरे से घी में, तो मैं घी को निचोड़ के और सारी छाया निकाल लूँगी। देखो, निकल गई सारी सारी, दबा दबा के ऐसे, तो घी एकदम क्लियर हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती कुछ भी। और गाइस, हमें ना दूध लेते हैं, अपना दूध पे से मलाई उतार कर अपना घर का घी करते हैं, हम बाहर का घी यूज नहीं करते। हम हमेशा अपने घर का ही घी खाते हैं, बाहर का नहीं खाते। ये देखो, मेरे कितने सारे बर्तन पड़े हैं, अभी तो मुझे ये भी साफ़ करने हैं। क्या करें। कैसा लग रहा है? कॉफ़ी कलर का मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सूट। अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी नहाने। तो मैं आ चुकी हूँ नहा धो कर ना, जल्दी जल्दी मुझे काम करना, मतलब नहा के जल्दी खाना बनाना, फिर मुझे जाना अपने बेटे के स्कूल। मैंने पहना ये वाला सूट, आपको दिखाया था, कैसा लग रहा है बिना मेकअप के मेरा चेहरा। ये देखो, मैं यहाँ पर नहा धो के मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। पहले खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद में मैं स्कूल जाऊँगी। धूप बहुत है बाहर, बहुत ज़्यादा, मैं चटकने वाली हूँ धूप में, क्योंकि इतनी धूप हो रखी है ना, सच्ची गर्मी में बाहर निकलने को मन नहीं करता। क्योंकि स्कूल से फ़ोन आया था
मेरे बेटे को थोड़ा सा तबीयत ऐसी डाउन सी हो रही थी और थोड़ा सा स्कूल में काम भी था, तो मैडम ने बोला आप आओ, नहीं वरना तो पापा लेने जाते हैं मेरे बेटे को, छोटे वाले को, लेकिन मुझे ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अच्छे से रेडी हो रही हूँ। मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, बेटे के स्कूल में जाना है, वरना बोलेगा मम्मा आप ऐसे ही आ गए। ये देखो मैंने अच्छे से अपना सूट वेयर कर लिया है, ये दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया। पहले मैं बनाऊँगी खाना, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी स्कूल बच्चे को लेने के लिए अपने को। ये मैं यहाँ पर सब्ज़ी छौंक रही हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने सुबह में ही बना लिया था सब्ज़ी, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा घी डाल के और इसको दोबारा से छौंक दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि दोबारा से मैं गर्म करते हैं तो अजीब सी लगती है। तो मैं हमेशा 1 चम्मच घी डाल के और 4 दाने जीरे के डाल के और हमेशा ऐसे ही कर लेती हूँ, उसको छौंक लेती हूँ और अच्छी हो जाती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अभी देखो ये मेरी सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे कदगी। अब ये मैं धुएँ उठ रहे हैं, पराठे का तवा था, यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी रोटियाँ बना के रख दूँगी, पापा को गरम गरम पापा खा लेंगे। पापा ये बोल रहे थे बेटा मैं खा लूँगा, आप जाओ स्कूल, लेट हो रहे हो, क्योंकि टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुका था, तो मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। क्योंकि ज़्यादा नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं और पापा, हम 4 ही जने हैं फ़िलहाल घर पर रहते हैं, क्योंकि और तो सब हॉस्पिटल में रहते हैं। मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे रहते हैं, मेरे देवर मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रहते हैं। वो उस मंडे को जाते हैं, फ्राइडे को आते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी रोटियाँ बना के और ख़त्म कर दूँगी। मैंने रायता वायता सब बना के फ्रिज में रख दिया ऑलरेडी। पापा को बोल दिया मैंने, पापा फ्रिज में से ले लेना। मेरा खाना बन चुका है। धूप है बाहर बहुत, मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है। रास्ते में दिखाऊंगी, थोड़ा सा शूट करूंगी, पर वही बहुत बुरी हालत होने वाली, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है गाइस। फ्रेंड्स में जा रही हूँ, देखो कितनी तगड़ी बहुत धूप हो रही है, बहुत हवा तो चल रही है लेकिन धूप बहुत कैड़ी है। क्या करूँ, मेरे सिर में दर्द होने लग गया। वैसे भी मेरी आईज पे दिक्कत आई है, मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। क्या करूँ मैं, देखना पड़ेगा मुझे। धूल इतनी उड़ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या मौसम, ये मौसम अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है बहुत ज़्यादा। धूल मिट्टी सब उड़ती रहती है, धूप इतनी बेकार, पता ही नहीं चलता क्या है। ऐसी सर्दियों में, 20 सर्दियों में इतना कोहरा जगह हाथ पैर सुन्न कर देता हूँ। ये भगवान भी जन क्या क्या करता है। तो मैं जा रही हूँ स्कूल, जल्दी जल्दी चली जाती हूँ वहाँ पे। हाँ मैं थोड़ा सा मुझे चलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं, अपने मन्नू जी को लेके आए। मन्नू मन्नू देख, मन्नू ऊपर को देखो, गायब हो लिया। स्कूल से आ चुके हैं, बाय कर रहा है, बाय हेलो पानी पीता चल रहा है रास्ते में। वो भैया देखो धूप में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो फ्रेंड्स, फिर हमने की रील शूट, मेरे बेटे ने बनाई मेरी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी मेरे छोटे से बच्चे ने। और देखो कैसे शूट की है उसने, इतनी सुंदर मेरी वीडियो बनाई थी। मैं ऐसे चल के जा रही थी एकदम से, अब पीछे 2 मतलब मालिका का काम कर रहे थे, वो गार्डन को ठीक कर रहे थे, वो भी देख के हंस रहे थे, कह रहे थे बेटा इतना छोटा सा बच्चा वीडियो बना लेता है, उनकी देख लो। गाइज मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइज।